हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज हमारे साथ दिल्ली से राजेश कुमार जी मुर्तेजा हमारे साथ जुड़े हैं और आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हमारे देश में देखिए बहुत सी ध्यान विधियां प्रचलित है, ध्यान पद्धतियां, काफी ध्यान पद्धतियां प्रचलित है। उनमें से हमें सही विधि का चयन करना हो तो हम कैसे करें? चुनाव करना हो जो सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है उसका चुनाव करना हो तो हम कैसे करें, उसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए, इस बारे पे हम बात करेंगे और छोटा सा ध्यान का प्रयोग भी अगर हो सका तो हम करेंगे। तो आज हमारे साथ राजेश कुमार जी मुर्तेजा दिल्ली से जुड़े हुए, मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पहले आपको करा दूं। आप दिल्ली में रहते हैं, जाने माने एक योग प्रशिक्षक और शिक्षा प्रशिक्षक है। आप इसके अलावा ज्योतिष, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी आदि में भी आपको महारत हासिल है। आप मेडिसिन और आज लाइफस्टाइल के बारे में भी आप सब लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। रेकी, हीलिंग, एक्यूप्रेशर, इसके बारे में भी आपको काफी ज्ञान है, नॉलेज है, तो ये सब क्लासें आप लेते रहते हैं। तो ऐसी एक महान हस्ती आज हमारे साथ जुड़ी है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ आप राजेश जी का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। आज का सेशन संपन्न होने के बाद हमने जो आपको परीक्षा क्विज नंबर 17 के प्रश्न भेजे थे उसके उत्तर भी हम जानेंगे आखिरी में, अंत में। और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्नोत्तरी हो तो भी आपके प्रश्न भी लेंगे, तो प्रश्न आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राजेश जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ठीक है, पहले तो आनंदमल सेठिया सर को मेरा बहुत बहुत नमन, और जितनी भी आत्माएं यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं तहे हृदय नमन करता हूँ। आज का हमारा विषय है विभिन्न ध्यान विधियों में से सही ध्यान विधि चुनाव करने के लिए हमें कैसे करें। अगर हम देखें, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक तपस्वी थे, बचपन में मैं पढ़ता था ये कहानी। एक तपस्वी थे, वो बहुत ध्यान करते थे। उन्हें ध्यान में इतनी शक्तियां प्राप्त हो गई कि जिस पेड़ के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, एक कौवे ने उन पे बीट कर दी। तो उन्हें एकदम क्रोध आ गया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है तपस्वियों को क्रोध आ जाता है। सभी के लिए नहीं कह रहा,
उन्हें आ गया क्रोध, उन्होंने कौवे को देखा और कौवा एकदम जल गया। अब तपस्वी अपनी भिक्षा लेने चल पड़े, एक घर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा भिक्षा दीजिए। तो वहां की जो स्त्री थी, वो स्त्री अपने पति की सेवा में लगी थी। उसने कहा महाराज, आप योगीराज आप रुकिए, मैं अभी थोड़ी देर में आई आपसे मिलने, अभी मैं आपको देती हूँ, जरा पति की सेवा कर रही हूँ। तो थोड़ी देर और वेट करा, फिर उन्होंने आवाज दी, फिर वो नहीं आ पाई क्योंकि पति बीमार था बहुत ज्यादा, उसकी देखभाल के लिए कोई था नहीं। वो फ्री होके आई तो योगी इतनी देर में क्रोधित हो गए। क्रोधित होके उन्होंने क्या कहा, तुम मुझे जानती नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो जो स्त्री थी शांत खड़ी हुई और उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक बात कही, आपने क्या मुझे कौवा समझ लिया है कि आप देखेंगे और मैं भस्म हो जाऊंगी। तो इधर ये देखने की बात ये है कि वो तपस्वी तपस्या कर रहा है लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन वो स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है और परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद की वर्षा उस पे हो रही। तो कई बार हम ये देखते हैं कि मैंने वर्तमान में भी देखा कि लोग ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान करने से परिवर्तन नहीं आ रहे। परिवर्तन इन द सेंस हमारे राग द्वेष खत्म ही नहीं हो रहे। हमें बाकियों की दूर की बात यही है, हम अपने पड़ोसियों अपने घर में ही वो प्रेम नहीं पैदा कर पा रहे, संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे। ठीक है, हम बहुत ध्यान कर रहे हैं, हमारा ध्यान लग रहा है, हमारा बाहर के लोगों से संबंध बन रहा है जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे घर में रह रहा है, जो हमारे पास रह रहा है, अपना भाई, अपनी माता, अपने बच्चे, बच्चों के साथ तो खैर हमारे अच्छे संबंध हो जाता है, लेकिन अपनी माता के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हो पाते। एक ईर्ष्या की भावना रहती है अपने भाई के लिए, अपने पड़ोसी के लिए ईर्ष्या की भावना रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ध्यान विधियों की तो कमी नहीं। और अगर मैं ये देखूं, योग शास्त्र में अनगिनत ध्यान विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की बात करें तो 112 के आसपास ध्यान विधियां हैं। हमारे ग्रंथ संहिता में भी 3 तरह की ध्यान विधियां बताई गई हैं, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, ज्योतिर्ध्यान। और कुछ ध्यान विधियां जो वर्तमान के हमारे आचार्य और गुरु थे उन्होंने विकसित की, जिनमें क्योंकि ओशो काफी फेमस रहे, उन्होंने भी 150 के आसपास ध्यान विधियों का वर्णन करा, जिसमें उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा बल दिया। और अगर हम श्री रामचंद्र बाकी वर्तमान में देखें तो जैसे हमारा जो है श्री रामचंद्र मिशन एक चलता है, वो भी एक ध्यान विधि करते हैं। उसमें सिर्फ हम हार्ट पे ध्यान देते हैं, दिल पे ध्यान देते हैं। वो ब्रह्म कुमारी मिशन भी एक ध्यान विधि हमें देता है। ऐसे आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी में एक ध्यान विधि को उपलब्ध करवाई, जिसे हम प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। तो वर्तमान में सभी गुरु जो वर्तमान में हैं, क्योंकि शास्त्र हम सब पढ़ नहीं पाते, ना हमारे पास समय, तो जितनी भी ध्यान विधियां हैं वो उन ध्यान विधियों से मिलती जुलती हैं। वर्तमान के आचार्यों ने हम पे कृपा करी, उन ध्यान विधियों में कुछ शोधन कर दिया, बदलाव कर दिया, और उस ध्यान विधि को हमें आज के परिप्रेक्ष्य में समझाया कि आज वो ध्यान विधि किस तरह करी जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज थी नहीं, पेड़ से एप्पल पहले से पहले भी गिरता था, लेकिन न्यूटन ने उसे ऑब्जर्व करा और उसे मैथमेटिकली प्रूफ करा। ऐसा नहीं कि हमारे शास्त्रों में भी जो, अगर हम ज्योतिष की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो ऐसा नहीं कि पेड़ से गिरने की बात कोई बहुत बड़ी बात थी जो न्यूटन ने बताई। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषियों ने ये बात पहले से बता रखी। तो इसी तरह जब वो पेड़ से एप्पल गिरा, न्यूटन ने उसे गणित की भाषा में तब्दील कर। विपासना भी एक बहुत अच्छी ध्यान विधि है। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे करें कि कौन सी ध्यान विधि हमारे लिए उपलब्ध हो, सही है। हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये देखा कि लोग
एक जगह ध्यान करते हैं, फिर दूसरी जगह ध्यान करने पहुंच जाते हैं, दूसरी जगह करते हैं, तीसरी जगह। ध्यान विधियों में ऐसा क्यों होता है? ये बात मैंने आपको बता दी कि ध्यान विधियां लगभग, आप अगर ब्रह्म कुमारी जी की बात करूं, क्योंकि उनका मैंने मेडिटेशन तो नहीं अटेंड करा, लेकिन उनका मेडिटेशन ऐसा है, वो शरीर से बाहर प्रकाश की परम बिंदु के ऊपर ध्यान करते हैं। और मैंने श्री रामचंद्र मिशन का बताया, वो आपके हृदय चक्र पे एक बार रेड लाइट का ध्यान करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद सारा उनके मास्टर का काम होता है, साफ सफाई या जो भी कुछ करना। तो ध्यान विधि के बाद बदलाव क्यों नहीं आ रहा? तो ध्यान विधि को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को ये चीज जानना पड़ेगा कि वाक्य में क्या हम ध्यान करने आए हैं। अगर आए हैं तो उस ध्यान से हम क्या चीज उपलब्ध करना चाहते हैं, इस बात का जवाब हमें किसी और को नहीं देना। क्योंकि मैंने गुरुओं के लेक्चर सुने, एक बार शिवांगी बहन जी थी ब्रह्म कुमारी की, वो अधिकतर मैंने उनके लेक्चर सुने, तो अधिकतर लेक्चर मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर है। हम भी जब इधर आते हैं ध्यान करने के लिए तो किसके लिए आते हैं? कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे सबल हो। मोक्ष या परमात्मा की बात बाद की होती है, कि हम मोक्ष पाने आए या परमात्मा पाने आए या परम शांति पाने आए। सबसे पहला जो जरूरी सवाल होता है, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान से जुड़ते हैं। शिवांगी बहन के देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए जो आपका लेक्चर ले रहा है, जो आपको समझा रहा है, कोई भी हो, आप उससे सबसे पहले अपनी मानसिक समस्याएं डिस्कस करते हो। अब जैसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने एक ध्यान चला रखा, आनापान सती ध्यान, जिसे पिरामिड मेडिटेशन भी कहते हैं, वर्तमान में बहुत ज्यादा चल रहा है। उसमें भी मैंने अक्सर देखा, लोग ये कहते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ध्यान करने से, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इसका मतलब हमारा ध्यान के उद्देश्य सबके अलग अलग है। कोई ये चाहता है मेरा रोग दूर हो जाए, कोई ये चाहता है मेरे को ये चीज की उपलब्धि हो जाए, क्योंकि बिना ध्यान करे तो कुछ नहीं होता। तो ध्यान को जब हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें अपने मन, अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा कि हम उस ध्यान को क्यों करना चाहते हैं, क्या चीज उपलब्ध करना चाहते हैं उस ध्यान से। हमारे शास्त्रों में तंत्र विद्या है, हिंदू शास्त्र में तंत्र विद्या का मतलब क्या है? कि हम उसे कुछ स्पेशल उद्देश्य से प्राप्त करना चाहते हैं। अगर तंत्र विद्या हमें स्पेशल ये बता रही है कि आप ये कार्य करिए तो आप ये, आपका ये उद्देश्य पूरा होगा, वो भी एक ध्यान विधि है। मंत्र विज्ञान क्या है? लक्ष्मी मंत्र, श्री यंत्र, सरस्वती यंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम, हमारा जो उद्देश्य है उस चीज को प्राप्त करना है। हम सबका उद्देश्य परम बिंदु या परम लक्ष्य या परम शांति को प्राप्त करना नहीं है। तो सबसे पहले जो सवाल है ध्यान विधि, सही ध्यान विधि चुनने का, कि हम क्या चाहते, हमारी इच्छा क्या है, उसे जानना। लोग गुरुओं के पास जाते हैं, गुरु जी आप मेरे बच्चे को समझा दीजिए। गुरु जी मैं बड़ा दुखी हूं, बच्चा ध्यान नहीं देता, बच्चा मेरी केयर नहीं करता। बड़ी उम्र में अक्सर लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि जवानी में तो हमें मालूम नहीं चलता, जवानी में तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम मांग क्या रहे हैं गुरु से? कि वाक्य में हम परम शांति मांग रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम अपना मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य मांग रहे हैं। कोई अपनी काम वासना से, क्रोध से, इन चीजों से पीड़ित है, तो वो क्या मांग रहा है? वो इनसे छुटकारा मांग रहा है। परम शांति की बात तो बात की बात है, वो तो उपलब्ध होगी होगी ध्यान में। तो जिस दिन हमें यह मालूम चल जाता है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, तो हमारी काफी समस्याएं सॉल्व। तो उसके बाद आता है कि ध्यान विधि में होता क्या है, ध्यान विधि में हम करते क्या है। जैसे अगर माइंडफुलनेस की बात करें, हम एक साक्षी भाव उत्पन्न करते हैं। तो जिस भी ध्यान विधि में आपको वो उपलब्धि हो जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव किसके लिए? अपने आसपास के वातावरण के लिए तो हम साक्षी भाव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब हम ध्यान के अंदर जाएं तो विद इन 7 डेज
या 15 डेज और एट मैक्सिमम 20 डेज, आपको ये महसूस होना चाहिए कि जो आप विचार कर रहे हो, यू आर ए सेपरेट फ्रॉम योर थॉट, आप अपने विचारों से अलग हैं। देखिए, विचार कभी खत्म नहीं होंगे। अब मैंने ये क्यों कहा विचार कभी खत्म नहीं होंगे? अगर आप ध्यान की गहराई में भी जाएंगे तो निर्विचार अवस्था नहीं आ पाएगी, क्योंकि ध्यान की अवस्था में जाएंगे तो आपको अंदर अलग अलग अनुभव होंगे। जैसे ही आपको अनुभव होंगे, आप तुरंत विचार करोगे। आप बाहर आओगे, आप कहोगे मुझे आज ये अनुभव हुआ। आप अनुभव में गए, निर्विचार अवस्था में नहीं गए। ठीक है? तो सबसे पहले जब आप ध्यान करें, तो सबसे पहले उपलब्धि आपकी ये होनी चाहिए कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि आप अपने थॉट प्रोसेस से सेपरेट हैं या नहीं है। और मैं गारंटेड कह रहा हूं, मेरा कायल सर का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कायल सर की डेप्थ में जाएं तो कुछ समय बाद आपको ये लगने लगेगा यू आर सेपरेट फ्रॉम योर थॉट, आप अपने विचारों से अलग हैं। जिस समय आपको ये महसूस होने लगता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं, उसी समय आपको शांति का अनुभव होने लगता है। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान विधि की, कोई भी ध्यान विधि हो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर हम ओशो की ध्यान विधि भी रहे तो ओशो की ध्यान विधि में एक मैंने चीज देखी, वो सबसे पहले क्या करवाते थे? रेचन। रेचन का मतलब क्या है? मेरे अंदर जितनी भी दूषित विचार हैं वो सब समाप्त हो जाए, ये होता है रेचन। तो इसलिए वो सबसे पहले डांस करवाते थे, लोगों को कुदवाते थे कि आपके सारे विचार निकल जाएं। और ध्यान तो वो सिर्फ 10 मिनट के लिए बोलते थे जब वो स्टॉप बोलते थे। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे योग शास्त्र में प्राणायाम भी है। प्राणायाम का मतलब क्या है? जैसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात करते हैं, इसका मतलब मेरी नाड़ियां शुद्ध हो जाएं। लेकिन अब यहाँ एक समस्या आती है। एक ध्यान विधि हो रहा है संभावी मुद्रा ध्यान, मतलब, और पंचमुखी मुद्रा ध्यान। पंचमुखी मुद्रा ध्यान में क्या होता है कि आप दोनों पैरों को पद्मासन में बैठ जाएं, तीनों बंध लगाएं, जलंधर बंध, मूल बंध बंध, ठीक है, और इन हाथों को यूं पकड़ के पंचमुखी मुद्रा बना लें। नाक को सांस रोकने की ज्यादा जरूरत नहीं, जितना रोके रोके, यहाँ पर ध्यान देते हैं। लेकिन इन ध्यान पद्धतियों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे ओशो ध्यान की मैंने बात करी, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है आप बड़ी एज में हो, आप इतना उछल कूद नहीं कर सकते, योगा कर रहे हैं, जवानी में तो आपको मालूम नहीं चला, जवानी में तो आप कहोगे। ऐसे ही आप योगा कर रहे हैं, योगा में कुछ सूक्ष्म मुद्राएं ऐसी होती है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर वो करेगा उस उम्र में तो हो सकता है कि उसे कुछ नुकसान हो जाए। तो दूसरा जो ध्यान रखना है हमें, जिस ध्यान विधि में हम सहजता से जा सके, हमारी एज के हिसाब से, हमारी उम्र के हिसाब से हमें प्रॉब्लम, हम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे योग शास्त्रों में लिखा है, आजकल तो खैर हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है, लेकिन पहले योग शास्त्रों में हर किसी को योग नहीं सिखाया जाता, कुछ ही लोगों को योग सिखाया जाता था और कुछ विशेष तरह के योग सिखाए जाते थे। अब हो सकता है कि किसी व्यक्ति की एज ऐसी हो वो पद्मासन में काफी देर ना बैठ सकता हो, उछल कूद करके रेचन नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो हमें ध्यान विधि ऐसी चुननी है जो हमारे उम्र के हिसाब से, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो कायस्थ के बारे में बताया, मैं पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर हुआ। ध्यान विधियां तो मैंने बहुत करी भी, जानी भी, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां हम एक चीज का संकल्प ले रहे हैं, क्या? मैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायस्थ का संकल्प करता हूं। तो इसका मतलब क्या है? आपने वहां पर जितने भी अपने तनाव थे उन्हें विसर्जित करने की प्रक्रिया शुरू कर। जैसे तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि हम जो वो ध्यान विधि हो हमें, जिसमें हम अपना रेचन आराम से कर सके, अपना ध्यान जो है, ध्यान को आराम से उपलब्ध हो सके और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर।
अब दूसरी बात ये, अगर कोई भी ध्यान विधि ऐसी है जो आपका सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, आप अपने आसपास के वातावरण के साथ, जिसे हम मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, तो फिर उस ध्यान करने का कोई फायदा नहीं। आपकी आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब हो रही है, आपकी सामाजिक स्थिति डिस्टर्ब हो रही है ध्यान करने से। ध्यान का मतलब क्या है कि हम समाज के लिए भी उपलब्ध होंगे। ध्यान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम व्यक्तिगत विकास करेंगे, ध्यान का मतलब होता है हम सामाजिक विकास में भी अपना योगदान देंगे। तो ऐसे ध्यान विधि का हमें इस्तेमाल करना है जिसमें हम सामाजिक विकास भी कर सके। दूसरा, तीसरा पॉइंट, हम सब योग कर रहे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपने जीवन में महसूस करी, वो है हम अप में से कोई भी, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, जी हाँ, पर्यावरण की कोई बात नहीं करता। हालांकि अरुणवत में परीक्षा ध्यान में पर्यावरण की बात करी जाती है और पर्यावरण के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर हम अपने पर्यावरण का ध्यान नहीं रख पा रहे तो फिर हमारा ध्यान करने का कोई औचित्य नहीं, बेकार है। तो ऐसी ध्यान विधि जो हमारे को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तो प्रदान करे, साथ में हमारा सामाजिक विकास भी करे। बहुत जरूरी है सामाजिक विकास। तो आपको, क्योंकि आप आए क्यों हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आपको शांति क्यों पड़ रही है, क्योंकि वहां पर आपका सामाजिक विकास हो रहा है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, किसी भी संस्था से जुड़ते हैं, वॉट एवर, मैं ये नहीं कहता, वहां पर आपका क्या हो रहा है, आपका एक बाउंडेशन बन रही है। जो आपको ऐसा लग रहा था कि हम परिवार से टूट गए, हमारा परिवार हमसे अलग हो गया, हमारे परिवार हमारी सुन नहीं रहा, वहां आप एक नया परिवार बना रहे हैं, विकास ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां जाके भी आपके अंदर वो छल कपट वगैरह रहा तो फिर फायदा क्या। तीसरा, ऐसी ध्यान विधि उपलब्ध होनी चाहिए हमें जहां पर आपका गुरु से या गुरु द्वारा नियुक्त करे गए ट्रेनर से डायरेक्ट संबंध हो, ताकि वो आपको बता सके, आपकी जरूरतों को ध्यान में रख सके। गुरु का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि गुरु आपको ध्यान में तो देता ही देता है सहयोग। गुरु सबसे बड़ा आपको सहयोग किसमें देता है कि आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन भी खराब ना हो। और गुरु ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि आपका आर्थिक जीवन भी सुखद हो, क्योंकि अगर आपका आर्थिक जीवन सुखद नहीं तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं। अगर मुझे घर में पैसे की जरूरत है और मैं ध्यान लगाने की कोशिश करूं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरा ध्यान नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से चाहिए होता है। तो गुरु जो होता है हमारा, ध्यान विधि के साथ साथ अगर हमारी इन बातों का भी ध्यान रख रहा है, जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी क्या कहते हैं, आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य का तो ध्यान देना है, लेकिन हमें अपना आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य पे भी ध्यान। अब एक चीज आती है जो, जब आप इंटरनली जाते हैं, सब ध्यान विधि करते हैं, तो क्या होता है कि कई बार मैंने नोटिस करा कि ध्यान करने से लोगों के कईयों का डिप्रेशन बढ़ जाता है। जैसे विपासना में स्पेशल जाओ तो एक कॉलम भरना होता है कि आप डिप्रेशन की तो कोई दवाई नहीं खा रहे। अब जो व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम, वो तो ध्यान कर ही नहीं सकता फिर, क्योंकि जब वो जाता है तो उसे अंदर अलग अलग दृश्य नजर आते हैं कईयों को। कई लोग अपनी पास्ट लाइफ में पहुंच जाते हैं, तो ये तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या तो गुरु उपलब्ध हो, जो गुरु आपको बताए जब आपको आंतरिक अनुभव हो, क्योंकि वो आंतरिक अनुभव बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सभी के जीवन में। वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे कई बार, ऐसे ऐसे आंतरिक अनुभव होंगे, अजीब आपको तरह तरह के दृश्य नजर आते हैं। तो क्या करोगे, गुरु के पास जाके हम समस्या पूछ सकते हैं। लेकिन इसकी एक सूक्ष्म चीज मैं आपको बता देता हूँ,
आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आपको हमेशा शुक्ल ध्यान की बात कही। आप कायोत्सर्ग करते हैं तो क्या करते हैं? सफेद रंग के प्रकाश का ध्यान करते हैं अपने चारों तरफ। ज्योति केंद्र पे आप किसका ध्यान करते हैं? सफेद रंग का ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं सफेद रंग का ध्यान? आपने कभी सोचा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप करे जा रहे हैं ध्यान, आपने शायद सोचा नहीं। कोई भी ध्यान पद्धति आप उठाओ, उसका जो परम अवस्था होती है, एक अवस्था ऐसी आती है जब हम अपने ध्यान के गहराई में परम तत्व के पास पहुंचते हैं तो हमें श्वेत रंग का अनुभव होता है। यही अगर मैं प्राणिक हीलिंग की बात करूं तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन था, उसमें भी सफेद रंग का ध्यान करें, क्योंकि वो ही हमें शांति उपलब्ध करवाता है। प्रेक्षक ध्यान में एक बहुत अच्छी बात है, संकल्प लीजिए कोई भी ध्यान करने से पहले कि कितनी देर के लिए आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। परीक्षा ध्यान में एक बहुत अच्छी सी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सभी परीक्षा ध्यान के साधक भी हैं। मैं चित्त शुद्धि के लिए, वहां आपने ये बात नहीं करी मैं परमात्मा को पाने के लिए या मैं मोक्ष पाने के लिए या मैं कुछ और पाने के लिए कर, मैं चित्त शुद्धि के लिए परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं अपने चित्त के ऊपर मेरी जितनी भी लेशाएं उन्हें हटाने का, क्योंकि अगर मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो मैं उस सफेद रंग का जो प्रकाश, जो परम तत्व है, उसका मुझे अनुभव हो जाए। मैं उन दृश्यों से, जो मुझे पास्ट लाइफ के दृश्य दिखने हैं या कोई ब्रह्म जाल दिखना है, हो सकता है वो मेरे मन के द्वारा ही क्रिएट हो। अलग अलग दृश्य या अलग अलग ध्वनि सुनने को मिल रही है, जैसे सूरत शब्द योग जो संतों का होगा, जो कबीर पंथियों का है, मुझे अलग अलग ध्वनि सुनने को मिल रही है, मैं उन सब से बच जाता। इसे कहते हैं डायरेक्ट पाथ। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें उसी पाथ से जाना है, तंत्र विद्या वाले से या सूरज शब्द योग से जाना है, तो दैट इज वेरी गुड। और ध्यान विधि में आपको ये ध्यान रखना है कि आप शरीर के किस केंद्र पे इजीली ध्यान कर सकते हैं। आप मूलाधार चक्र से स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मूलाधार चक्र पे ध्यान करना आसान होता है, शास्त्र चक्र तक लाना आसान है। कई लोग क्या करते हैं, भ्रुकुटी पे ध्यान करते हैं, फिर यहाँ से इस केंद्र पे आते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा के पास, यहाँ पर जहाँ चोटी का स्थान होता है, इस जगह पर। कई लोग क्या करते हैं, हृदय पे ध्यान करते हैं, तो हृदय पे ध्यान करते हो यहाँ पर, इसी चोटी, इसी हिस्से में, अपने शास्त्रार्थ चक्र पे। तो वो ध्यान विधि आपको चुननी है, लेकिन आप कुछ मेन पॉइंट ध्यान रखिए। जिस ध्यान विधि को आप सरलता से, सुगमता से कर सके, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक तो लगभग सभी का, और आज थोड़ा बहुत आर्थिक स्वास्थ्य का, इसका ध्यान रख सके और सहजता के साथ आप उस ध्यान विधि में जाएं। नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ ही दिनों में आपको ये अनुभव होने लगना चाहिए कि यू आर ए सेपरेट फ्रॉम योर थॉट, कि आपके मन के अंदर जब विचार एंटर करे तो आपको वो महसूस होना चाहिए एंटर कर रहा है। और मैं गारंटी से बता रहा हूं ये मैं किताबें पढ़ी बातें नहीं कर रहा, कायोत्सर्ग में तो खासकर ये बात है। क्योंकि कोई, और चौथी बात, कोई भी ध्यान विधि करें उसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके शरीर का रिलैक्स होना। अगर आपका शरीर रिलैक्स नहीं हो रहा तो आप ध्यान के अंदर नहीं जा सकते। तो अपने शरीर को ऐसी विधि चुनिए, नहीं है तो आप कायोत्सर्ग कर लीजिए। कायोत्सर्ग द बेस्ट, क्योंकि जब आप करते हैं तो आप शरीर को रिलैक्स करना सीख जाते हैं, तनाव मुक्त करना सीख जाते हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान में इजीली चले जाते हैं। एक हमारे यहाँ होती है अनुप्रेक्षा, आपने सुना होगा। अनुप्रेक्षा क्या होता है कि जब हम किसी उद्देश्य को लेकर कोई काम करते हैं, कि हम शरीर का कोई रोग दूर करना है या हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, जैसे अभय की अनुप्रेक्षा, हमें डर ज्यादा लगता है और हम अभय होना चाहते हैं, तो उसका भी पहला चरण ये है। और आज मैं आपको बता दूं, भगवान महावीर जी का भी कहना था कि कोई भी विधि हो, कोई भी वाट एवर, विपासना ले लो, चाहे कोई भी विधि ले लो, आप ट्यून हार्ट ले लो या आपने चारों तरफ प्रकाश का ध्यान कर लीजिए, हर विधि का शुरुआत रिलैक्सेशन से हो।
शरीर के शिथिलीकरण से होगी, और जो अंतिम अवस्था है वो भी शिथिलीकरण ही है। बस दोनों में फर्क है, वहां स्टार्ट है, वहां जब आप अंत में पहुंचोगे तो आप अपने में जहां से आप आए हो वहां उस अवस्था में समा जाओगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। अगर आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे, ध्यान विधि करे जा रहे, रिलैक्स ही नहीं हो पा रहे, तो फिर मुझे नहीं लगता वो ध्यान विधि आपके लिए बनी। तो फिर उसके लिए बेस्ट यही है, आप रिलैक्सेशन का पहले अभ्यास करिए। जितना रिलैक्सेशन का अभ्यास गहरा होगा उतना ज्यादा आप ध्यान के करीब आए। मतलब ध्यान का साथ साथ करिए, लेकिन एक टाइम रिलैक्सेशन का अभ्यास करिए। क्योंकि असल में मैं आपको सीधी एक सरल भाषा में बताऊं, ध्यान करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सॉरी, वो आपकी क्या है, शीतलीकरण ही। अब शीतलीकरण क्या है असल में, ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ये आपके दिमाग को, मस्तिष्क को ट्रेनिंग देने की एक प्रक्रिया होती है ध्यान। अगर आप डेली कायसर करते हैं 45 मिनट, तो आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको, आप विचलित हो रहे हैं, तो आप जैसे ही कहोगे कायसर, तो आपके ब्रेन को यह बात मालूम है कि कायसर का मतलब होता है डीप रिलैक्सेशन। आप तुरंत रिलैक्स मोड में चला जाएगा आपका शरीर, कायसर शब्द सुनते ही चला जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, अब वो कायसर का अभ्यास करता है, वो इंटरव्यू देने गया, तो उसे घबराहट हो रही है, उसने आंख बंद करी, यूं कहा 2 मिनट का कायसर, क्योंकि डेली अभ्यास कर रहा है, तो शरीर को मालूम है रिलैक्स हो जाओ। और ये ध्यान विधि आपको कहाँ फायदा करेगा, कायसर, डीप रिलैक्सेशन। तो सबसे पहले हमारा ऐसी विधि जिस विधि में हम रिलैक्स हो सके, शीतलीकरण, क्योंकि उसके लिए आपको ध्यान भी आएगा। फिर आपका मंत्र विज्ञान, कई लोगों का मंत्र विज्ञान नहीं सजता, मंत्र साधना पे भी आपकी उपलब्धि हो सकती है। अगर कोई तंत्र साधना करना चाहता है तो उस पे भी अपनी पकड़ बना सकता है, या कोई चाहता है कि मैं सिर्फ परम मोक्ष को या परम शांति को उपलब्ध हूं, तो वो भी कर सकता है। तो आपका कोई भी सवाल होगा अभी हम लेंगे। आ, टाइम तो मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे, 10 मिनट के आसपास हम जी, श्वेत रंग का ध्यान दस करेंगे। 10 मिनट 10 मिनट का ध्यान कर सकते हैं। हाँ, 10 मिनट ही करेंगे हम, है ना। उसके बाद जिसके अगर कोई सवाल होंगे तो हम उस पर बातचीत कर लेंगे, अगर कोई क्वेरीज होगी तो। ठीक है, चलिए आप जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकें बैठ जाएं। अगर आप ताड़ासन या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खड़े होने की जरूरत ही नहीं है, अगर जो खड़े हुए हैं वो खड़े खड़े कर सकते हैं ताड़ासन। हाथों को स्ट्रेच करें। हाथों को स्ट्रेच करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आपके शरीर के अंदर तनाव है वो तनाव निकल जाए। ठीक है, उसके बाद आराम से बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा ले लीजिए या वीतराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, हम संकल्प करेंगे। संकल्प का पहला चरण, मैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायस्थ का संकल्प करता हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायस्थ का संकल्प करता हूँ। अपने चित्त को दोनों अंगूठों पे टिकाएं, दाएं पैर के अंगूठे पे, दाएं पैर के अंगूठे को सुझाव दें, मेरा अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अंगूठा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। अब अपने दाएं पैर की उंगलियां, पंजे, टकना, पिंटली, घुटना, साथल, पूरे दाएं पैर को सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है।
इसी प्रकार बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगली, पंजा, तलवा, टखना, पिंडली, घुटना, साकल, पेट के बाहर, बाहरी और आंतरिक अवयव, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, लीवर, स्टमक, वक्ष, छाती के दोनों लंग्स, हृदय, मेरुदंड, कमर, दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठा, हाथ, कंधे, गर्दन, गला, मुंह, चेहरा, आंख, दोनों आंखें, दोनों कान, मस्तिष्क, ललाट, दोनों पैर के अंगूठों से लेके सर की चोटी तक पूरा शरीर शिथिल हो गया है, पूर्ण रूप से शिथिलता का अनुभव। अपने शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें। अपने शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रकाश का अनुभव करें। चित्त की निर्मलता का अनुभव करें। शांति का अनुभव करें। भेद विज्ञान का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर दृश्यता है, शरीर दृश्य है। मैं दृष्टा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पैर के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक प्राणों की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण का अनुभव करें। 3 लंबे गहरे श्वास लें। दीर्घ श्वास के साथ प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। चरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। बंधासन की मुद्रा में आ जाएं। चरण सूत्र का उच्चारण। दोनों हाथ
सामने जोड़ के श्वास छोड़ते हुए वंदे अचम, मस्तिष्क को, ललाट को भूमि से लगाएं। श्वास भरते हुए वापसियां, वंदे अचम, श्वास भरते हुए वापसी आई, वंदे सचम, ललाट को भूमि से श्वास भरते हुए वापसी आए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और आंखों पे रखें, संपुट बना के आंखों पे रखें और धीरे धीरे टिमटिमाते हुए उंगलियों के झरोकों से रोशनी को अंदर आने दे और अपनी आंखें खोले। डीप रिलैक्सेशन संपन्न। चलिए ओम अरहम। और अभी आपकी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। अशोक जी जैन ने हैंड राइज किया। अशोक जी, हाँ बताइए सर। अशोक जी अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। जय राजेश जी जिनेन्द्र। ने बहुत ही अच्छा बताया। एक प्रेक्षक ध्यान में अपन करते हैं या उनके अलग अलग भाग है वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वही अनेकांतवाद का भाव आता है कि अपने को जितना जो जिस तरह का अपने ध्यान करना है, जैसे खाली कायद सर अभी जैसे किया कायद वगैरह श्वास परीक्षा कर दिया तो इतना भी ध्यान हो जाता है। अगर जैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं तो वैसे अनुप्रेक्षा का भी ध्यान हो जाता है। उसके आगे अपन बढ़ना चाहे तो लेसिया ध्यान का भी ध्यान हो जाता है और चक्रों का भी ध्यान हो जाता है और अपनी जैसे सभी आ जैसे जाता है। कैपेसिटी वो सब आ जाता है। तो हमारा अब आपको अनेकांत के बारे में मैं अभी बता देता हूँ 1 मिनट में। अनेकांत का आपने अभी वर्ड सुना है, अनुभव नहीं करा। अनेकांत का अनुभव कब होगा आपको? जब आप इस चक्र के ऊपर पहुंच जाएंगे, जब ये आपका जागृत हो जाएगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जहां आपको ये अनुभव होगा, गारंटी से बता रहा हूं, जहां आप ये कह सकोगे हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, सिख भी एक है, हिंदू जैन भी एक है, पूरा समाज एक है, पूरी मानव जाति, पूरी सृष्टि एक है, लेकिन वो अनुभव आने में समय लगे। उस अनुभव को कबीरदास जी ने कहा है, धर्मदास जी को कहा था, धर्मदास तुझे लाख दुआई, सार भेद कहीं बाहर ना जाई। ध्यान की उस गहराइयों में जब पहुंचोगे, जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को, आचार्य श्री महाशरमण जी को, ओशो को, गौतम बुद्ध को, भगवान महावीर को, बाबूजी महाराज को, वर्तमान में ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, वो उस अनुभव के द्वारा, जय कृष्ण मूर्ति जी को, मैं वर्तमान के गुरु का नाम ले रहा हूं, भगवान कृष्ण को, भगवान श्री राम को, उन्हें जो अनुभव हुआ, जब आप उस अवस्था में पहुंचोगे और आपको एक अनुभव होगा तो आप खुद क्या उठोगे कि हम सब एक हैं। वो अनेकांत का अनुभव होगा। चलिए नेक्स्ट, किसी ने कुछ पूछना? सुशील कुमार जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। मैं अभी आपने पिरामिड का जिक्र किया था बीच में। हाँ जी। हमारे आंध्रा में इधर साउथ में पिरामिड का ध्यान बहुत होता है, मैंने भी हाँ जी। थोड़े अटेंड किए हैं। हाँ। तो उसके क्या फायदे हैं, मतलब जो हमें कुछ ज्यादा आगे पहुंचा सके? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, पिरामिड मेडिटेशंस की खासियत क्या है कि जो आप करते हो उसमें आप पिरामिड रखते हो, और मेरा ये मानना है अगर आप पिरामिड नहीं भी रखेंगे, जैसे ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने भी कई बार कहा कि आप नाक का पिरामिड इस्तेमाल करिए, नाक के अंदर जो अवस्था है, कोई जरूरत नहीं है कि आप अपना पिरामिड पहने। लेकिन ये माना जाता रहा है कि पिरामिड के लिए जब आप पिरामिड लगाते हो तो जो ऊर्जा का फ्लो है ऊपर से, वो एक चोंच बन जाती है, वो सीधा ऊर्जा का फ्लो आपके पूरे शरीर में अवतरित हो जाता है। उसका फायदा पिरामिड का ये होता है। हालांकि कई हिंदू शास्त्र में जो पंडित लोग हैं वो नहीं मानते कि पिरामिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन पिरामिड से ये बात फैक्ट है, क्योंकि
कई मैं ऐसे डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जो अपनी मेडिटेशन, जब दवाई किसी को देते हैं तो पिरामिड के नीचे रख लेते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद वो दवाई देते हैं, क्योंकि वो एनर्जाइज हो जाती है फॉर ए टाइम थिंग, कुछ समय के लिए वो चीज उसके नीचे सड़ती गलती नहीं है। तो आप पिरामिड का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नो डाउट, जैसे आप अध्यात्म साधना केंद्र में भी जाएंगे तो वहां पर ध्यान करने के लिए पिरामिड बना हुआ है छतरपुर में, तो आप बैठ के कर सकते हैं, तो वो आपको वो एनर्जी मिलेगी। ठीक है। लेकिन हाँ, तो ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि आप जो पुराने जन्म है उसमें आप खंगाल नहीं रहे ज्यादा, आप उसमें खंगाला टोला मटोली नहीं कर रहे मेरे साथ पिछले जन्म में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आप सीधा परम तत्व की बात कर रहे हैं। श्वेत रंग का ध्यान करने का मतलब ये, आप सीधा परम तत्व से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपनी परम अवस्था से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। उसमें यह है कि सीढ़ी दर सीढ़ी जा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, आपने आपको छोड़ दिया। तो जब आपने छोड़ दिया तो उसमें आपके अनुभव भी होंगे। मतलब ये समझ लिया, एक व्यक्ति हवाई जहाज से जा रहा है, एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, वो अपना चॉइस है कि मैं ट्रेन के भी मजे लेना चाह रहा हूँ, और एक व्यक्ति कह रहा है मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊँ, यार मुझे क्या करना है, बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्लियर हुई? हाँ जी, तो हाँ जी, आप हाँ जी। कोई भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो भी ध्यान करें, मेरा ये मानना है कि अगर आपको ध्यान में कभी घबराहट या कभी चिंता या कुछ होता है तो उसके लिए आप कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। तो उससे क्या होगा, ध्यान में कई लोगों को मैंने महसूस करा है कि वो घबरा से जाते हैं, हाँ जी। घबराहट होती है, चिंता होती है, उनकी टेंशन और बढ़ जाती है कि कई बार ऐसे दृश्य आ जाते हैं वो नहीं निकल पाते दिमाग से। तो उन चीजों से आप बच जाए। और दूसरा जब वो आप श्वेत, संगीत भी देते हैं बीच में, संगीत के साथ करवाते हैं। संगीत क्या करता है कि संगीत आपकी मदद करता है उस एंटर, मैंने कहा ना कि वो आपका एक अवलंबन है। जैसे इधर आपने अवलंबन किसका लिया, सहारा किसका लिया, श्वास का लिया, श्वास का और लिए। है ना, ठीक है ना। तो हम्म, आप कौन सा अवलंबन लेते हैं, क्योंकि असल में क्या है कि आपने छोटा बच्चा देखा होगा, छोटा बच्चा क्या करता है जब चलना शुरू करता है, पहले उट्टी की पटक करता है, फिर धीरे धीरे दीवार को पकड़ता है, इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, तब चलना सीखता है। भागना तो बहुत बाद में सीखता है। ऐसे अभी हम सब छोटे बच्चे हैं, आप हो चाहे मैं हूं, हम सब सीख रहे हैं, परिपक्व नहीं हुए। तो हमने अवलंबन लिया। तो संगीत क्या होता है, एक बाहरी अवलंबन मिल जाता है हमें, ताकि हम विचारों जुड़े। में भटके ना और उसके थ्रू ये, वो धन्यवाद, अवलंबन है। धन्यवाद। ओम अरहम। और और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड राइज कीजिए। अभी किसी का हैंड राइज तो दिख नहीं रहा है। अर्चना जी कुछ कहना चाहती है शायद, अर्चना जी। बहुत अच्छा क्लास है ना। और मुझे एक बात पूछनी थी, ज्योति ये ध्यान करते हैं ना, तो हाँ, कैसे करना चाहिए ज्योति ध्यान? देखिए जब आप यहाँ पर कर रहे हैं ज्योतिष ध्यान, तो आप यहाँ पर ललाट पे व्हाइट कलर का ध्यान कर ही रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मैं हाँ राधा स्वामी मत की बात करूँ, या ठीक है, एक राधा स्वामी मत भी आपने सुना होगा, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर गुरु का ध्यान करते हैं। ठीक है। तो ज्योतिर्ध्यान में क्या होता है कि जब आप यहाँ पर ध्यान करते हैं, या तो आप यहाँ पर एक ज्योति का ध्यान कर लीजिए। तो कई लोग ज्योति का ध्यान में क्या करते हैं कि जो येलो कलर का गोल्डन लाइट होती है उसका ध्यान करते हैं। कई लोग जहाँ पर अपने गुरु का, जिस गुरु को भी आप में श्रद्धा हो, जैसे आपकी श्रद्धा भगवान महावीर में है या आपकी श्रद्धा राम में है, तो आप उसका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये बात जान के, जिसका भी आप ध्यान करेंगे आपको अंत में उसे पार करना होगा। जैसे हुआ क्या, रामकृष्ण परमहंस का किस्सा है। जब रामकृष्ण परमहंस ध्यान करते थे तो उन्हें यहाँ काली माँ नजर आती थी हर समय। तो वो काली माँ उन्हें जब नजर आती थी तो वो रो पड़ते थे, उनके प्रेम में भाव विभोर हो उठते थे। तो जब माता तोतापुरी जी महाराज जी उनके पास आए, तो उन्होंने उनसे क्या कहा कि विवेक की तलवार लेके उस काली माँ को काट दो। तो उन्होंने कहा तलवार मैं कहां से लाऊंगा, कह रहे जहां से माँ आई है, जहां से माँ को लाए हो वहां से ही तलवार आएगी। तो वो नहीं कर पाए, तो 3 दिन रुके, तो तीसरे दिन वो कह रहे तोतापुरी जी महाराज मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कह रहा आज लास्ट दिन है तू बैठ। जैसे वो बैठे, कह रहे जैसे मैं तेरे को यहाँ पर टच करूंगा तभी कर दियो। उन्होंने उठाया कांच का शीशा, तोड़ा और सीधा यहाँ पर उनके टच कर दिया। जैसे यहाँ टच करा तो उन्हें एकदम ध्यान आ गया, उन्होंने करा तो वो एकदम वहां से निकल के उसके साथ एकाकार हो गए। तो ज्योतिर्ध्यान में आप श्वेत रंग का प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, या गुरु का ध्यान कर रहे हैं, या आप किसी देवी देवता का ध्यान कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य बताता है कि आप किस लिए कर रहे हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि आप, क्योंकि जब जैसे ही आप कुछ किसी का ध्यान करेंगे, हो सकता है आप किसी चक्रव्यूह में फंस जाए, अपने ही मन के जाल में फंस जाए। तो आप उस अपने मन के जाल में ना फंसे, उससे बाहर चले जाएं। तो बेस्ट यही है कि आप व्हाइट कलर का ध्यान करें। Thank ओ you. मैडम, संगीता जी जावर, संगीता जी। सर आपने अभी कहा था कि काली माता को उन्होंने तलवार से काटने के लिए, वो किस लिए? असल में क्या है कि जो काली माँ का भी रूप है वो क्या है, जो यहाँ पर प्रकट हुआ वो क्या है, वो उनका अपना ही रूप। आपका मन जो है आपके साथ अठखेलियां खेलता है। उन्होंने काली माँ को नहीं काटा, उनका अपना ही जो मन ने था एक रूप क्रिएट कर। तो माँ कहाँ से आई? मन से आई। तो तलवार भी कहाँ से आई? मन से आई। काटा नहीं उन्होंने। समझ गए आप? वो उससे हाँ पार समझ चले गई। गए। वो उस स्थिति में थे जहां अभी दो थे। तो काटने का मतलब है वो अब एक हो गए, काली माँ और वो एक हो गए, मन के उस तरफ चले गए। ये सर हमें ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए सर? देखिए, मैंने कहा ना, अगर आपकी सामाजिक और पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है आपकी पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था, तो आप कितनी देर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्यादा ध्यान करने से आपके घर परिवार वालों को दिक्कत होती है कि आप, मैं तो जब आया ध्यान में बैठ गई, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बच्चों को ध्यान नहीं रखूंगी, तो फिर आप ध्यान नहीं कर रहे। तो आप 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम कर सकते हैं। ठीक है। कई लोग होता है कि ध्यान की बहुत गहराई में जाना होता है, उनके पास समय भी है, तो वो उससे ज्यादा समय दे सकते हैं, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन नॉर्मली 40 मिनट तो करना ही करना चाहिए दिन में ध्यान, है ना। और उस सर ये ध्यान में रखना है कि हमारी पारिवारिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े। तो सर ये ना हम हमारे इतने ध्यान, हाँ, हमारे ध्यान बताइए। से समाज में कैसा लाभ होता है सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपका जब आप ध्यान करते हैं तो उससे आपको क्या होता है? आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रबल होता है, आपका सामाजिक स्वास्थ्य प्रबल होता है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। अगर कोई बीमारी है तो बाई चांस सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन जब आप विचारों से अलग हो जाते हो तो बीमारी का आप पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार क्या रहेगा? खुश रहेगा। परिवार खुश रहेगा तो वो वैसी वेव्स देगा। आपके संबंध पड़ोसियों से मधुर होंगे, समाज से मधुर होंगे, जो आपको मिलेगा तो वो क्या कहेगा? हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। लोग ध्यान की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? नहीं तो क्या होगा? अब एक एग्जांपल छोटा सा लें। अगर किसी घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए और वो बिजनेसमैन हो या कोई भी फैमिली हो, नौकरी वाली हो, तो क्या होता है? पूरा घर में क्या हो जाती है? अशांति होती या किसी व्यक्ति अशांति हो जाती है। तो जब वो व्यक्ति अशांत होगा, अगर मैं अशांत हूं, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं अशांत हूं, तो मैं बाहर जा रहा हूं तो क्या फैलाऊंगा? है, अशांति। अशांति फैलाऊंगा। जैसे मैं तेज गाड़ी चलाऊंगा, जल्दी जल्दी में, मेरा दिमाग अपसेट है, परेशान हूं मैं, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो हमारे ध्यान करने से सिर्फ हमें ही फायदा नहीं हो रहा, समाज को भी फायदा हो, क्योंकि हम अपने परिवार की व्यवस्था को सही कर रहे हैं। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी परिवार की व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद आप चाहे तो 10 घंटे भी ध्यान कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, लेकिन ये मत सर, सोचना कि कोई 10 घंटे ध्यान होगा तो कम होगा, या कोई 40 मिनट कर रहा है तो कम है। जो 40 मिनट ध्यान करके अपने परिवार पे भी ध्यान दे रहा है, तो वो भी उतना ही 10 घंटे ध्यान कर रहा है, 10 से ज्यादा ही कर रहा होगा वो। ध्यान का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आलती पालती मारी और बैठ गए। जी चलिए, थैंक यू। बताइए किस और कोई सवाल? ये गुरुदेव ने एक चैप्टर लिखा है, ध्यान है परम पुरुषार्थ। हाँ उन्होंने ध्यान को बड़ा पुरुषार्थ, ध्यान करने वाला बड़ा पुरुषार्थ होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता और पॉजिटिविटी आती है उसमें। हाँ जी। महाप्रज्ञा जी तो का चैप्टर, है, महाप्रज्ञा जी का चैप्टर है ये। हाँ जी, महाप्रज्ञा जी का ये कहना था, पुरुषार्थ मैंने जैसे अभी बताया कि जब आप ध्यान करते हो तो आपको दो तरह के स्वास्थ्य मिलते हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य और एक भावनात्मक स्वास्थ्य। असल में क्या है कि आपने अब तक ये ध्यान नहीं दिया होगा मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है। इस सवाल के अगर आप ध्यान से दें, दोनों अलग अलग चीज। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है अपने आसपास के पर्यावरण से तालमेल बैठाना, यह आपका मानसिक। भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है? आज हमारे मेरे मन में कोई विचार आया, मैं उस विचार के साथ कल्पना के थ्रू किसी परिणाम पे पहुंच गया,
वो भावनात्मक स्वास्थ्य। बहुत तो बढ़िया। वो है ना, वो क्या रहा है कि हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है। हम क्या करते हैं, अच्छा यार मैं ये काम करूंगा, मैंने मेहनत भी करी, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं परिणाम पे पहुंच गया, मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, तो वो मेरा भावनात्मक स्वास्थ्य है। हमारे जो जितने भी निर्णय हैं अपने भावनात्मक स्वास्थ्य से लेते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने उन भावनात्मक स्वास्थ्यों पे वो उसमें उसका ध्यान रखना है कि हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहें। चलिए। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। राजेश जी, कुछ हमने ये भी तो सुना है कि हम ध्यान करते समय अधखुली आंखें या खुली आंखों से भी ध्यान किया जा सकता है, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस अधखुली आंखें से तो ध्यान में समझ में आता है, खुली आंखों से भी हम ध्यान करते हैं, जैसे सूर्य त्राटक करते हैं, बिंदु त्राटक करते हैं, खुली आंखों से भी ध्यान किया जाता है। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हो, वो खुली आंखों से करना अच्छा है या अधखुली आंखों से करना या बंद आंखों से करना? हाँ, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। असल में क्या है कि खुली आंखों से भी ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे सूर्य त्राटक है, अगर किसी की आंखें कमजोर है, क्योंकि असल में क्या होता है कि बाय बर्थ भी या जेनेटिक भी कई बार कोई चीजें हमारी कमजोर होती हैं। अब हमने तो कह दिया कि हम तो कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारी आंख को नुकसान हो जाए अगर हम सूर्य त्राटक खासकर बहुत आंख को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम जैसे खुली आंखों से किसी प्रकृति को निहार रहे हैं, किसी पेड़ को निहार रहे हैं, तो वो बेनिफिशियल है। ठीक है ना, क्योंकि पेड़ भी हमें उतना ही बता सकता है। और कई बार क्या होता है, एक बार किसी गुरु से किसी ने पूछा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो गुरु जी ने एक बहुत सीधा सा सवाल दिया, कह रहा है गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है इतनी, अगर आप अपने आसपास की प्रकृति की भाषा को समझ सको, सुन सको, पढ़ सको, तो गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि हम समझ या सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो हमें गुरु की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर आप इस भाषा को समझ सकते हैं, प्रकृति को निहार सकते हैं, प्रकृति को जान सकते हैं, प्रकृति की भाषा को समझ सकते हैं, जैसे आप पेड़ को निहार रहे हैं, तो खुली आंखों से भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर वो कई बार क्या होता है, हम इसमें चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। तो बेस्ट यही है कि आप बंदा। आंख बंद करके करिए, उसमें आपके शरीर में तनाव नहीं आए, बिल्कुल। शरीर को। समय हमारा संपन्न हो रहा है अभी। हमें क्विज का जो हमारे जवाब है वो भी जानने हैं। तो हमने आपको परीक्षा क्विज के नंबर 17 के प्रश्न भेजे थे, और आज सविता जी हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने आंसर, जो सही आंसर है, मुझे भेज दिए हैं। तो क्विज में जो पहला प्रश्न था, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए थे उसमें 4। तो उसमें से सही जवाब में थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका ऑप्शन है ए। दूसरा प्रश्न था, एड्रिनल ग्रंथि से कौन कौन से भाव संचालित होते हैं? तो इसमें डर का भाव, गुस्से का भाव, दोनों या इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से सही है दोनों, सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और तीसरा प्रश्न था, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से क्या होता है? चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से क्या होता है, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसका सही उत्तर है चैतन्य केंद्रों की निर्मलता, यानी ऑप्शन ए। तो जिन भाई बहनों ने सही जवाब दिया उसमें से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सबसे पहला जो जवाब सही जवाब आया है, वृषाली जी मुंबई से। ओम अरहम वृषाली जी, आपके लिए बहुत बहुत ओम अरहम। दूसरा सुचेता गांधी जी पुणे से। तीसरा अशोक जी सूरत से। तीनों के लिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इसके सर अलावा मेरे चंदू जी दुगड़ का मेरे भी पास में जवाब सही है, चंदू जी का भी जवाब सही है। और भी किसी का कोई अगर सही जवाब आया है, नाम छूट गया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम अरहम। तो अब आज का सेशन हम संपन्न करना चाहेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई आप बहन लोगों हमारे का भी साथ जुड़े धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अशोक जी, स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। तुलसी जय। के द्वारा बनाया प्रेक्षक गीत का एक मुखड़ा गा के फिर अपना समापन करेंगे। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज। घंटा रोज। ओम और हम आज का सेशन में एंड कर रहे हैं।